राज धर्म तन तीन कर होई वे गई नास। सचिव मतलब आपके यहाँ पे जो काम करता है आपका अनुचर है, चाहे वह मंत्री है चाहे आपके यहाँ पे कार्य करने वाला है। और वैद्य डॉक्टर और गुरु अगर ये प्रिय भाषा बोलने लग जाए तो समझ लो कि पतन का मार्ग खुलने ही वाला है। जब रामायण में विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया उसी समय राक्षसों के पतन का मार्ग खुल गया था। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा कर पलुएता, साधु अवज्ञा कर पलुएता, जरई नगर अनाथ कर जैता, जरहि नगर अनाथ कर जैता, जरई नगर अनाथ कर जैता, जरई नगर अनाथ कर जैता। तो महात्मा विदुर जी ने महल का परित्याग कर दिया और कदली के वन में जाकर के एक सुंदर पर्णकुटी का उन्होंने निर्माण किया और अपनी के साथ उसी पर्णकुटी में निवास करने लगे और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार इस मंत्र का जाप करने लगे। और 12 वर्षों तक जिन्होंने अन्न का भक्षण नहीं किया, केवल फलाहार लेकर के रहते थे, एक दिन अपनी पत्नी के पास में आकर के बोले कि सुनती हो, आज हस्तिनापुर देखो कैसा सज रहा है। आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। मेरे द्वारका नाथ द्वारकाधीश आज रथ यात्रा में आ रहे हैं। प्रभु शांति दूत बन करके आ रहे हैं। विदुर जी की पत्नी ने जब इतना सुना तो गदगद हो गई। बोली ये तो बड़े आनंद की बात है, लेकिन आपके पास तो अभी मंत्री पद नहीं है, आप मंत्री नहीं हैं, इस भीड़ में आप श्री कृष्ण का दर्शन कैसे करेंगे। तो महात्मा विदुर बोले कि हे देवी, मन को छोटा मत करो। हम भले ही कृष्ण को नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो तो हमको देख ही लेंगे। उनकी एक नजर भी अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ी सजावट कराई। जगह जगह तोरणदार लगाए, महलों की अटारियों पे स्त्री पुरुषों को नियुक्त किया कि पुष्प वृष्टि करो। भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े थे, दीवार से सिर लगाए। प्रभु ने बरसने वाले फूलों को और नहीं देखा, हजारों लोग जो आरती कर रहे हैं उनकी तरफ भी नहीं देखा। उनकी आंखें भीड़ में केवल विदुर जी को ढूंढ रही थी। जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी तो उनकी जब आंखें मिली, विदुर जी का मन मयूर नाचने लगा और अपनी पत्नी से बोले देखो गोविंद मुझे ही देख रहे हैं। और कहने लगे कि अच्छा सुनो, अब तुम जाओ, जाकर के घर पे चौका लगाओ, कदली के खंभों से घर पे सजाओ, चटाई बिछाना, मैं आकर के जरा देख करके आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान ने जब विदुर जी को देखता देखते ही इशारा कर दिया कि आज मैं भोजन के लिए आपके ही घर पे आने वाला हूं। दुर्योधन देख रहा है कि हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और ये भीड़ में न जाने किसको देख रहे हैं।
महल में बहुत बड़ा मंच बना था जिसपे सैकड़ों सिंहासन लगे थे, स्वर्ण के, चांदी के, और उनमें एक रत्नमय सिंहासन था जिसपे भगवान द्वारकाधीश विराजमान हो गए। विदुर जी का पहले अपमान हो चुका था, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं है। सारी प्रजा के साथ विदुर जी नीचे बैठे हैं। दुर्योधन ने भगवान का स्वागत किया कि हे प्रभु, आपके आने से आज हमारी नगर कृतार्थ हो गया। आप आए, हमारा बड़ा भाग्य है, लेकिन आपका आगमन किस कारण से हुआ ये तो बताइए। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, मैं तुम्हें दुर्योधन नहीं मानता क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। मैं एक बात तो तुमसे पूछना चाहता हूं। दुर्योधन बोले कि पूछिए। भगवान ने बोला कि पांडव तुम्हारे भाई हैं। दुर्योधन बोला कि हाँ, हमारे भाई है, हमारे खास काका के ही बेटे हैं। तो भगवान बोले तो वो तुम्हारे आधे राज्य के अधिकारी भी हुए? तो बोले बिल्कुल नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं हुए? नैतिक पद्धति से तुम देखो तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने की भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो यही कहता हूं कि केवल तुम उनको 5 गांव दे दो और उन 5 गांवों से ही मैं उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। यही मेरा तुमसे निवेदन है। दुर्योधन तुरंत खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब उस सभा में बैठे थे और उनके सामने बड़े उच्च स्वर से बोला, सूच्यम ग्रेणैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः। कि हे कन्हैया, आप तो 5 गांव की कहते हो, मैं एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी और बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान बोले कि अरे दुर्योधन, तुम युद्ध की बात तो करते हो, लेकिन तुमने आज तक कभी युद्ध की विभीषिका को नहीं देखा है। कितनी स्त्रियां अनाथ हो जाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी। एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए यह भी तुम्हें ज्ञात नहीं है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा करके और कहा कि शांति रखो। तब दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़ करके क्षमायाचना भी की कि क्या करूं प्रभु, बचपन से ही उद्दंड हूं, बोलते समय कुछ भान नहीं रहता कि मुंह से क्या निकल जाता है और बाद में मुझे पश्चाताप होता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, 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 मुख बोलता है या तू बोलता है, बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। श्री राधे। जीवन पर्यंत मैं करते रहे, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो जब तक ये मैं नहीं छूटेगा तब तक कल्याण नहीं है। ये मैं किया आती कहां से, ये मैं किया आती कहां से, कौन है वहां वाणी आती जहां से, कौन है वाणी आती जहां से, कुछ तो बता प्यार
बता प्यारे, गरे तुझको पता है मुखे बोलता है या तू बोलता है। बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को कौन बोलता है। बेटी बेटी कालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे। सूझ बूझ करके समझाते प्यारे। सूझ बूझ करके समझाते प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है मुख बोलता है या तू बोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। दुकान पे जब व्यापारी के पास में कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, बस सामान तोलता है कि भाई 1 किलो चीनी हो गई, 2 किलो अनाज हो गया, 3 किलो चावल हो गया। तो तोल तो हाथ में कांटा लेकर के व्यापारी खुद तोल रहा है, लेकिन उसके ऊपर में बाट रखने पड़ते हैं। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे। ये कांटे तराजू हाथों में तेरे। सोच समझ कर उत्तर दे रे। सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है मुख बोलता है या तू बोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। श्री राधे। भिक्षुक है ज्ञान जिसको नहीं है। भिक्षुक है ज्ञान जिसको नहीं है। 84 चक्कर में पड़ता वही है। 84 चक्कर में पड़ता वही है। जन्म में मरे क्या, जन्म में मरे क्या ये किसकी खता है। मुख बोलता है तू बोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन बोलता है। बता
तेरे मुख को नहीं बोलता है, मुख बोलता है, यह बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। तो दुर्योधन ने कह तो दिया कि मैं उद्दंड हूं बचपन से ही, मेरे मुख से ना मालूम क्या निकल जाता है। और आजकल हम लोग बोलचाल की भाषा में देखते भी हैं, लोग पहले तो कुछ बोल देते हैं, फिर तो बोलते हैं भाई हमारे तो मुख से निकल गया, अब क्या करें। लेकिन मुंह अपने आप थोड़ी बोल गया, आपने जब बोला तभी तो मुख से निकला। अब दुर्योधन कहते हैं कि खैर जाने दीजिए, राजनीति राजपाट की बातें तो बाद में होगी, पहले अंदर पधारिए। मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। तो भगवान मुस्कुराए, बोले दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन कराने वाला भूख से बहुत पीड़ित हो। तो न तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा है और न मेरे पेट में भूख है, इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज तो भोजन का निमंत्रण और मेरे लिए और विदुर जी के घर से आया है। दुर्योधन बोले कि आप द्वारिका से सीधे यहां पे आए। दुर्योधन ने पूछा कि कब निमंत्रण दिया विदुर जी ने आपको? तो बोला द्वारका में ही हमारे पास में चिट्ठी चली गई थी। अब विदुर जी ने जब ये सुना कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे घर में निमंत्रण के लिए आ रहे हैं, तुरंत ही उस सभा को छोड़ करके चले गए कि भैया हमारे घर में तो उनको कुछ भोजन कराने के लिए है ही नहीं, तो बाहर से कुछ भोजन की सामग्री की व्यवस्था करके लाऊं। विदुर जी गए बाजार में, मक्खन खरीदा, मिश्री खरीदी, खोए के लड्डू बनाए। मन में संकल्प हो रहा है कि आज भगवान हमारे घर पे आएंगे तो उनको खूब अच्छा सा उनको भोजन कराएंगे। दुर्योधन ने हंस करके कहा कि विदुर जी का खुद का ठिकाना नहीं खाने का, आपको क्या भोजन कराएंगे? भगवान बोले कि जब निमंत्रण दिया तो कुछ तो कराएंगे, भले ही कुछ भी, जैसी उनकी शक्ति। तो दुर्योधन कहते हैं कि देखूं मैं भी दुर्योधन आपका क्या स्वागत करता, आपको क्या खिलाता है। भगवान जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल उतार करके जाते हैं, और इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज ये जो यहाँ पे कथा हो रही है, यहाँ पे साक्षात भगवान ये भागवत विराजमान है। तो ये स्थान जो है, जितने दिन तक ये कथा चल रही है उतने समय तक ये स्थान भी एक मंदिर है। तो इस मंदिर में भले ही आप चप्पलों को कहीं भी साइड में खोले, लेकिन पैर करके उतने समय तक कम से कम नहीं बैठे जितने समय तक हमारी ये कथा चलती है। तो भगवान भी जब किसी भक्त के घर पे जाते हैं तो भगवान भी अपनी चरण पादुकाओं को उतार करके जाते हैं, क्योंकि भगवान भी एक भक्त के घर को मंदिर के समान समझते हैं। मेरे प्रभु नंगे पैर ही विदुर जी के घर चले। विदुर जी तो बेचारे बाजार में गए हैं सामान खरीदने के लिए। विदुरानी जी जो घर पे हैं स्नान कर रही है। भगवान उनके घर पे पहुंच गए, जा करके सांकड़ बजाई, आवाज दी कि द्वार खोलिए। विदुरानी ने सुना कि भाई ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है। नाते नाते ही दौड़ी, गीले कपड़ों से ही जा करके द्वार खोला। भगवान ने देखा कि भाई इनको तन मन की कोई सुध नहीं है। अपना दुपट्टा उनको ओढ़ने के लिए दिया। आगे गए घर के आंगन में, पहले बोलती कि यहाँ बैठो, फिर बोलती यहाँ बैठो, यहाँ का साफ नहीं, यहाँ मैंने चौका लगाया है। फिर बैठने के लिए एक पाटा पहले इधर रखा, फिर उसको उठा के उधर कर दिया, फिर तीसरी जगह रखा तो पाटा उल्टा ही रख दिया। अब भगवान भी बिना ये देखे बैठ गए कि पाटा सीधा है कि उल्टा है। और फिर अपने पेट पे हाथ फिराते हुए बोले कि काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो।
विदुरानी बोली आपको भूख लगी है, आपके काका जी आ रहे हैं, बाजार से कुछ सामग्री लाने के लिए गए, और जब तक वे नहीं आते हैं तब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूं, आप फल पाइए। विदुरानी कदली फल लेकर के आई और बड़े प्रेम से भगवान के सामने बैठ करके केलों को छीलती है, और वो भाव में इतनी विभोर हो गई कि केले का जो फल है वो तो अलग से साइड में डाल रही है और छिल का जो भगवान की पत्तल में रखती जा रही है। भगवान भी उन छिलकों को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। 1 2 3 4 5 35-40 छिलके भगवान खा गए और बोलते हैं काकी बहुत मीठा है। विदुरानी बोली कि लाला आपको मीठा लगा तो जरूरी मीठा होगा, मैं स्वयं अपने हाथों से जल देती हूं इन वृक्षों में। भगवान को फल मीठे लगे, विदुरानी को बड़ा आनंद आया। इतने में ही विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडल में दूध, कटोरी में माखन, मिश्री, अन्य कई तरह के पकवान हैं। आकर के द्वार बजाया और अपनी पत्नी से बोले हो सुनती हो, जल्दी द्वार खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के द्वार खोला। बोला काहे हल्ला मचाते हो? विदुर जी बोले क्या बताऊं देवी, आज कौरवों की भरी सभा में भगवान ने मेरा कितना आदर किया। दुर्योधन, दुशासन, इन सब लोगों के सामने मेरे भगवान ने कहा कि आज काका के घर पे मेरा निमंत्रण है। मैं तो इतना संकोच में पड़ गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुरंत बाजार की तरफ दौड़ा। अब तुम स्वागत की तैयारी करो, जल्दी भगवान पहुंचने वाले हैं। विदुरानी बोली तुम पहुंचने की कहती है, उनको तो आए ही 1 घंटा हो गया है। विदुर जी घर के भीतर प्रवेश किए, आकर के देखा भगवान छिलका खा रहे हैं, केले के फल तो दूर पड़े हैं। पत्नी से बोले अरे पगली ये क्या किया तुमने, छिलकों को भगवान को खिला रही हो। आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में भगवान पधारे हैं और तुम उनको छिलकों का भोग लगा रही हो। फिर विदुर जी ने उनको केले उठा करके खिलाए, लेकिन मक्खन, मिश्री इत्यादि खिलाए। भगवान बोले कि काका जी कुछ भी कहो, जो स्वाद उन छिलकों में आया वो आपके इस भोग में नहीं आया। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज घर आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर ई विदुरानी, विदुर नहीं घर ई विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, दे आसन बैठावना,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने जब यहां से प्रयाण किया तब उन्होंने उद्धव जी को और मैत्रेय ऋषि को बुलाया, उनसे भेंट की और उनको कई तरह के ज्ञान उनको दिए और कहा कि मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भक्त विदुर जी जब कहीं तुम्हें मिले तब उनको बताना कि जाते समय भी मैं उनको याद कर रहा था। उद्धव जी बोले कि भगवान आपने इतने अवतार अभी तक लिए, कौन से भोग में आपको आज तक सबसे ज्यादा आनंद आया? भगवान बोले कि राम अवतार में तो सबरी के बेर खाने में और कृष्ण अवतार में विदुर जी के घर केले के छिलके खाने में। विदुर जी ने फिर गृह त्याग कर दिया था, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते जब बहुत वर्ष बीत गए, यमुना के तट पे जा रहे थे, एक दिन अचानक और उद्धव जी से भेंट हो गए। कालेन तावद् यमुनापयत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। प्रणाम करके बोले कि भैया उद्धव बताओ कैसे हो? तरह तरह के प्रश्न कर दिए, उस महाभारत का क्या हुआ ये तो बताओ, मैं तो छोड़ करके चला आया था। और द्वारका में कौन कौन है? हमारे प्रभु आनंद से तो है। ऐसे तरह तरह के प्रश्न कर डाले। उद्धव जी के नेत्र बंद हो गए। विदुर जी बोले भैया क्या हुआ? भगवान उद्धव जी की तो समाधि लगी जा रही थी। जैसे तैसे उन्होंने उद्धव जी को सावधान किया। उद्धव जी जब होश में आए बोले भगवान परम धाम को चले गए। और जब ये समाचार विदुर जी ने सुना तो परम दुखी हुए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, पांडव विजयी हो गए हैं। और श्री कृष्ण परम धाम को पधार गए हैं। धिक्कार है हम यदुवंशियों पे, जब तक प्रभु इस धरती पे रहे हमें उनके स्वरूप को कोई परवाह नहीं थी। आज जब हमको छोड़ करके चले गए हैं तब उनकी याद आती है। ऐसा ही जीवन में कब होता है? जब तक माता पिता आपके पास में है तब तक तो उनकी कोई कदर नहीं होती। और माता पिता जब इस लोक को छोड़ करके चले जाएंगे फिर आपके घर में उनकी टंगी हुई तस्वीर को देखते रहो, रोते रहो। उद्धव जी बोले कि जाते समय भगवान ने हमको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। हमसे कहा कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुर विदुरानी ने मेरा खूब सम्मान किया। लेकिन उस समय मैं विदुर जी को कुछ नहीं दे पाया, इसलिए जो ये तत्व ज्ञान मेरे पास में है वो मैं तुमको दे रहा हूं। और तुम और मैत्रेय जी जब कहीं विदुर जी मिले तब उनको इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराना। विदुर जी बोले तो जल्दी बताओ, ये मैत्रेय मुनि मुझे कहां पे मिलेंगे? मैं जानना चाहता हूं वह कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया, मैं मैत्रेय जी से जो श्रवण करूंगा। तो उद्धव जी बोले कि तुम्हें हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं न कहीं मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। इतना कह करके उद्धव जी तो बद्री विशाल की ओर चले गए और विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा तट पे भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि जी से भेंट हुई उनकी। और मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देख करके खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार किया कि आओ मित्र, आओ विदुर जी, मैं तो कब से आपकी राह देख रहा था, क्योंकि बड़ा भारी दायित्व प्रभु मेरे कंधे पे डाल के गए हैं। विदुर जी आए, तुरंत मैत्रेय मुनि से भेंट हुई और कहा कि भगवान
मैं अब आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम अन्यदुपारमं विन्देत भूयस्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज पूछते हैं कि कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई नहीं जिसको किसी सुख की लालसा न हो। कोई भोजन चाहता है, पर यह जरूरी नहीं कि भोजन की इच्छा सबको हो। तो कोई भोजन के नाम से भागता है। रसगुल्ला चाहे आपको कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन 2, 5, 10 रसगुल्ला खा लेंगे, उसके बाद में भी आपको अगर कोई रसगुल्ला खिलाना चाहे जबरदस्ती, तब आप कहोगे नहीं भैया अब तो अब उल्टी होने लग गई है, अब और खाने की इच्छा नहीं है। कोई दलदल में गिर जाए तो जो निकलने के लिए हाथ पैर फटकारेगा तो उसके भीतर घुसता जाएगा। यही हालत हम लोगों की है कि दुख के दलदल में सब सुखी होने के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन जो ही निकलना चाहते हैं तो और उसके अंदर घुसते जाते हैं। एक बच्चे के पास में जब तक एक साइकिल नहीं होती, वह साइकिल के लिए बड़ा लालायित रहता है। साइकिल बच्चे को दिला दी गई, 2-5 दिन, महीने भर, 2 महीना उसको खूब चलाएगा, फिर वह साइकिल ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसकी कोई कदर नहीं है। थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसको स्कूटर की, मोटरसाइकिल की इच्छा होगी, और वह स्कूटर मोटरसाइकिल उसको दिलवा दिया गया। थोड़ा समय उसको चलाएगा, फिर उससे भी उसका मन भर जाएगा। फिर उसको 4 व्हीलर की गाड़ी की इच्छा होगी। तो ये मन जो है ये कभी भरता नहीं है। फिर ये चाहते हैं कि अपने नाम की एक बढ़िया सी फैक्ट्री हो जाए, कोई मिल लग जाए, लेकिन सुखी नहीं हो पाते, रहे जहां के तहां। पहले तो कम से कम सवेरे भोजन में रोटी खाते थे, खूब खुराक थी, मस्ती में पड़े रहते थे। जब पैसा पास में नहीं था, खूब भूख लगती थी, खूब नींद आती थी। और जब पैसा पास में हो गया तो न तो भूख लगती है, न नींद आती है, और शुगर की, डायबिटीज की, नींद की, कितने तरह की ना जाने गोलियां खानी पड़ती है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी महाराज, आप तो साक्षात धर्म के अवतार है, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। जग में सुख है ही नहीं, जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां है ही नहीं, सुख तो हमारे भीतर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला, लोग बताते गए आगे चले जाओ सरोवर है। चलते चलते सरोवर के किनारे भी पहुंच गया। सरोवर में पानी भी बहुत था, पर विडंबना यह थी कि उसमें काई जम गई थी। कभी कभी आपने स्थिर जल में काई जमते देखा होगा, इतनी काई की परत लग गई कि पानी दिखाई नहीं पड़ता था। अब प्यासा चारों तरफ देख रहा है कि कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं है। दूर दूर तक दृष्टि घुमाई तो सरोवर के चारों ओर केवल रेत ही रेत थी। सरोवर में तो पानी है, लेकिन पानी काई से ढका है। रेगिस्तान में दृष्टि डाली तो रेतीली भूमि पर उससे जल की तरंगे दिखाई दी, और उसी जल तरंग को मृग मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। खूब वो भटकता रहा, पानी उसको नहीं मिला। जहां पानी भरा है वहां तो पानी उसको दिख नहीं रहा है, और जहां उसको पानी दिख रहा है वहां पानी की एक बूंद भी है नहीं। इसी प्रकार ईश्वर हमारे भीतर में है, लेकिन हम उसको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख
ये जीव तो खुद ही सुख राशि है, लेकिन भीतर आनंद ही आनंद है, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन अज्ञान की परत के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो गया, सो बाहर ढूंढने लगे, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वह जाए तो सुखी हो जाऊं। सुख के साधनों को ढूंढता जाता है, भटकता जाता है, लेकिन सुख उसको जीवन में कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े पैसे वाले भी ये कहता है कि महाराज भगवान की दया से संपत्ति खूब है, रुपया पैसा खूब है, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाया। जैसे एक व्यक्ति बोला कि भाई गर्मी आ गई है, अब तो आम का मौसम आ गया, आम खाएंगे, खूब आनंद आएगा। अपने बेटे को बुला करके आदेश दिया कि बेटा बाजार से बढ़िया से आम लेकर के आओ। बेटा दुकान पे गया, खूब सारे फल वहां पे पड़े थे, रुपए देकर के आम मांगे, दुकानदार ने आम दे दिए। बालक आम लेकर के घर पे आ गया और पिताजी से बोला कि मैं आम लेकर के आ गया। पिताजी बोले बेटा एक काम करो, आम को ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो ताकि खूब ठंडे हो जाए, और जब ठंडे हो जाएंगे तब खाने में आनंद आएगा। जाकर के पानी की बाल्टी में डाल दिए। थोड़ी देर बाद बोले कि अब तो आम ठंडे हो गए होंगे, चलो खाते हैं। जैसे ही पानी की बाल्टी देखी गई, उसमें एक भी आम नजर नहीं आया, सब मिट्टी मिट्टी नजर आई। पिताजी बोले बेटा ये आम कहां से लाया? बालक बोला दुकान से लेके आया। तो चलो मेरे साथ में उस दुकान पे। दुकान पे गए। अब फल वाले से पिताजी ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। क्यों रे बच्चे को मूर्ख तूने बना दिया, तूने ठग लिया, कैसे आम इसको पकड़ा दिए, एक भी खाने का नहीं मिला। दुकानदार बोला नाराज बाद में हुई है, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि ये नकली फलों की दुकान है। मेरे यहाँ पे फल तो बेचे जाते हैं, लेकिन ये सारे नकली है, बनावटी है, सजाने के लिए खरीदे जाते हैं। अब गलती तुम्हारी है, तुमने बोर्ड क्यों नहीं पढ़ा? उसी प्रकार से संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा है दुखालय, तो ये संसार जो है दुख का घर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। सुख थोड़ा दुख घना जगत में, सुख थोड़ा दुख घना जगत में, सब जीव यहाँ पे है दुखी, सब जीव यहाँ पे है दुखी। इस दुखालय में तो सब दुख ही दुख हैं। आप जहाँ पे भोजन बन रहा है वहां पे आप जाकर के कहोगे कि भाई हमको लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब दो, तो वो बेचारे हलवाई आपको कहां से लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब देंगे? वो बोलेंगे कि भाई अगर कुछ खाने के लिए चाहिए तो हम तुमको दे सकते हैं। और पुस्तकालय में जाकर के बोलोगे कि भाई गरम गरम समोसे दो, तो वो कहां से देगा? सबके अलग अलग स्थान हैं। तो ये जो मृत्यु लोक जहां पे हम रहते हैं, इसका नाम है दुखालय, मृत्यु लोक। यहां पे हर प्राणी दुखी है, सुखी कोई नहीं है। सुखी इस संसार में कौन है? या तो जिसने संसार में रहते हुए संसार का परित्याग कर दिया, या पागल। पागल आदमी हमेशा मस्त रहता, उसको कभी किसी तरह का दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। सुख शांति का साम्राज्य तो भगवान के श्री चरणों में है, इसलिए वहां से जुड़े बिना और कभी किसी को जीवन में सुख नहीं मिल सकता। आपके घर में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, पर घर में बिजली तो तब आएगी जब खंबे से वहां पे कनेक्शन दिया जाएगा। पावर हाउस से लाइन तो चालू है, लेकिन हमारे घर में अंधेरा है, पड़ोसी के घर में खूब उजाला हो रहा है। इसका मतलब
कमी लाइन आने में नहीं है, हमारा कोई बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया है या लाइन खराब है, तार खराब है तो उसको सुधारिए। लेकिन आज का मनुष्य सोचता क्या है कि मेरे घर में अंधेरा हो रहा है, उसके घर में लाइट है, तो जाकर के उसी का वायर का कनेक्शन काट दूं तो उसके भी अंधेरा हो जाए। बोलिए राधे राधे। दूरदर्शन से प्रसारण हो रहा है, आपके पास में टेलीविजन है, टेलीविजन में तरह तरह के चैनल आते हैं, कोई म्यूजिक का आता है, कोई समाचार का आता है, किसी में सीरियल आते हैं, कहीं पे भगवान के भजन आते हैं, कहीं पे कोई कथा इत्यादि का प्रसारण होता है। लेकिन जो चैनल आप लगाओगे, जो चैनल देखोगे वही आएगा। टीवी में तो कार्यक्रम तो बहुत आते हैं, आप चाहे सास बहू का सीरियल देखो, चाहे देवरानी जिठानी का देखो, चाहे तो कहीं सत्संग चैनल में और बैठ करके और भगवान का कोई भजन कीर्तन सुनो। तो जब तक चैनल नहीं जोड़ेंगे तब तक ये दृश्य नहीं आएंगे। हनुमान जी ने भी अपना चैनल जोड़ दिया था। जब सीता की खोज में वानर निकले, भूख प्यास से व्याकुल, कुछ खाने पीने को मिला नहीं, एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा से खूब पक्षी गण जो है बाहर आ रहे थे, भीतर जा रहे थे। तब हनुमान जी ने बोला कि भाई इसमें कुछ न कुछ खाने का सामान या जल इत्यादि अवश्य होगा, तभी इतने पशु पक्षी अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अंगद तुम हमारे सेनापति हो, तुम आगे चलो, हम लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। अंगद बोला कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, अंदर में अंधेरा भी खूब हो रहा और अंदर क्या है क्या नहीं इसका क्या ठिकाना। तो भगवान के दूत हनुमान जी बोले कि चलो मैं चलता हूं, फिर मेरे पीछे तो सब आओगे। तो बोले आपके पीछे तो सब आएंगे। जासुर हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो इस प्रकार से विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो सृष्टि के विस्तार की प्रक्रिया को बताया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा की रचना की इच्छा प्रकट की। भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और चारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। चारों बोले पिताजी हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। और क्रोध इतना आया कि भ्रुकुटी टेढ़ी की तो उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी से रुद्र का अवतार हुआ, शंकर उत्पन्न हुए। तो रुद्र को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम्हारा काम यह है कि सृष्टि का विस्तार करने में आप हमको सहयोग दो। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी इत्यादि उत्पन्न कर दी। अब ब्रह्मा जी बोले भाई रहने दो, आप लोग यहीं पे रहने दो, बाकी का कार्य हम अकेले ही कर लेंगे, आप तो केवल भजन करो। तो मेरे भोले बाबा भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया और अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिण भाग से पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ मनु और शतरूपा। इन्हीं मनु और शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ और इसलिए मनुपुत्र होने के नाते हम लोग मानव कहलाते हैं। और जो अपने आप को मनुपुत्र नहीं मानते तो वह अपना हिसाब खुद लगा ले कि हम किसकी संतान हैं। मानव मात्र मनु के पुत्र है। मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई, 2 बेटा और 3 बेटियां। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति और बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद।